आपने बिल्कुल सही बात बोली कि आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान के पीछे जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका है। दीपक वोरा सर, लेकिन बांग्लादेश की बात करें, जहां एक भारत विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, आज से नहीं 2 साल पहले भी हमने देखा, ये वही भारत है जिसने बांग्लादेश को आजादी दिलाई। आज के समय में भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो भारत करता है, चाहे चावल हो, मसाले हो, ये सब कुछ बांग्लादेश भूल चुका है। दीपक वोरा सर। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। सिर्फ इससे पहले हम सीरिया की बात कर रहे थे, एक चीज आपको मैं कहना चाहता था, फिर बांग्लादेश से जोड़ देता हूँ। आपको याद होगा एक आपका मेरा मित्र होता था अबू बकर अल बगदादी, बहुत बड़ा आईसिस कमांडर था। कहाँ मारा था उसको? सीरिया में, याद है आपको? सीरिया में मारा गया था। आईसिस गया नहीं है सीरिया से। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? जहां पर हुकूमत नहीं होती और ये बेवकूफ 90 साल का जो बैठा हुआ है मोहम्मद यूसुफ खान, ही इज एन, माफ कीजिएगा मैं कठोर शब्द यूज करता हूं, ही इज एन एब्सोल्यूट इडियट। क्योंकि अगर हुकूमत खत्म हो जाए दूसरी हुकूमत नहीं आती है मैम, आतंक आता है हर जगह। मैंने ये देखा बांग्लादेश ने अपनी आजादी का जंग क्यों की, जिसमें कर्नल टिक्कू जैसे बहादुर लोग लड़े थे, क्यों किया था? जेनोसाइड हो रहा था वहां पर बंगालियों का। आज क्या कह रहे हैं? आ जाओ फिर से जेनोसाइड करो। दिमाग खराब हो चुका है। माइनॉरिटीज के अगेंस्ट आप वही चीज कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट आप लड़े थे। अब मेरा मानना है मैम, क्योंकि मैं बहुत करीबी समय बैठा हूं वहां पर, गृह युद्ध इज कमिंग मैम। और ये गृह युद्ध इतना भयंकर हो, लोग आपके फौजी कहेंगे ओ भारत पर ये हो जाएगा, भारत पर वो हो जाएगा, कोई असर नहीं होगा। बांग्लादेश विल बॉयल, बांग्लादेश विल बर्न। और मेरा दिल तो कहता है। उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है दीपक सर, लौट रहे। हिंदू युवक की हत्या पर आक्रोश दिखा है। द बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की तरफ से एक बड़ी अपील की गई। अनुपमा। बिल्कुल, और यूनुस सरकार सुरक्षा सुनिश्चित करे, हिंदुओं की ये कहना है, और हिंसा के खिलाफ सख्त एक्शन की अपील की गई है। लेकिन जिस वक्त शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा था उस वक्त भी अपील की गई थी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश के हालात पर प्रियंका गांधी का बयान सामने आए। हिंदू युवक की हत्या बेहद चिंताजनक है। धर्म देखकर मानवता के खिलाफ अपराध, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा गंभीर है। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कहा गया कि हिंसा का मुद्दा मजबूती से उठाए भारत सरकार। इससे पहले संसदीय समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें भी कई पहलुओं का जिक्र किया गया था। चीन पाकिस्तान का बढ़ता दखल, उसको भी अंडरलाइन किया गया था संसदीय पैनल की रिपोर्ट में। अब एक बार फिर से इससे जुड़े मुद्दे उठ रहे हैं। रविंद्र सर, इसके पीछे आखिर कौन है? क्या जिहादी गैंग है, शहबाज है, चीन है, अमेरिका? कौन इसके पीछे आखिर? थैंक यू वेरी मच। जहां तक दिखता है इसके पीछे जिहादी और जिहादी मानसिकता है। फंडामेंटल बात यह है कि बांग्लादेश की जो आइडेंटिटी थी पहले जब इंडिपेंडेंस हुआ था इनका, तब था कि हम बंगला है एंड हम मुस्लिम भी है, राइट। अब ये रिवर्स हो गया है। मेजॉरिटी ओपिनियन जो दिखता है वहां अब ये माहौल बन रहा है कि हम मुस्लिम पहले हैं और हम बंगला सेकेंड है, वन। इसीलिए जो आपके कल्चरल सिंबल्स है, जो भी आप बता रहे थे, रविंद्रनाथ टैगोर, बाय द वे मेरा नाम रविंद्रनाथ है, मैं आई एम नेम्ड आफ्टर टैगोर, राइट। तो ये जो कल्चरल सिंबल्स है इनके अगेंस्ट इनको तोड़ा ध्वस्त किया जा रहा है, वन। तो आतंकी मानसिकता है, बट आतंकी से पहले आप मान लीजिए ओवरऑल इस्लाम चाहते हैं, इट सीम्स, जो हमें दिख रहा है अभी। और उसमें डेफिनेटली यस आतंकी भी आ गए हैं, क्योंकि हर इसी बीच एक बड़ी खबर है इस वक्त की बड़ी खबर, हिंदू युवक की हत्या पर काफी गुस्सा है द बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल। जी न्यूज से बोले पत्रकार, ये बड़ी खबर हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ। ये बड़ी खबर बांग्लादेशी पत्रकार का ये बहुत बड़ा बयान है। जी न्यूज से सलाउद्दीन चौधरी ने बातचीत में कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान की जिहादी सोच है जो कट्टरता की आग बांग्लादेश में फैला रही है। और सबसे बड़ी बात है, हम आपको लगातार ये बात बता रहे थे, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा था ताकि वो सड़कों पर उतरे, भारत विरोधी नारेबाजी की जाए। और यही वजह है कि हिंसा के पीछे सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ है। टीकू सर, जिस बात का जिक्र मैं शुरुआत से कर रही थी, आईएसआई का हाथ ही है इसके पीछे। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, जिस तरीके से हाई कमीशन के सामने पथराव किया जा रहा है और सोशल मीडिया के जरिए इन युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। देखिए, आईएसआईएस की फिलॉसफी ये फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे कई और ताकतें हैं, मेनली पाकिस्तान है। देखिए, आपने बोला कि ये कौन लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन में एक दिन में 5000 हिंदुओं को कलकत्ता में मारा था। ये वही लोग हैं। दीपक सर, आखिरी सवाल आपसे ही है, ये ईरान वाली थ्योरी की छात्र आंदोलन करेंगे, उसके बाद कट्टरपंथी आ जाएंगे, ये बांग्लादेश में दिखा, कई देशों में ऐसा दिख चुका है। समझ क्यों नहीं पाई शेख हसीना, और अब कैसे स्थिति कंट्रोल में होगी? भारत के लिए क्या खतरा है यहाँ?
तो भारत के लिए तो कोई खास खतरा नहीं है। बस इतना बताना चाहता हूं कि जब आप पावर में होते हैं और बहुत पावर होती है तो आपकी बुद्धि सो जाती है। आप संकेत अपने सामने देखते हैं, उनको पहचानने से आप इनकार कर दिए। हर जगह मैंने देखा है जहां इस्लामिक देशों में मैंने काम किया, और 7 देशों में मैं रह चुका हूं सर। सिचुएशन इज मैसिव पावर, टोटल पावर, बाकी मैं समझता हूं। रविंद्र सर, हाँ, एक क्विक पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं, जो बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था तब उस समय बांग्लादेश में करीब 15% हिंदूज थे। आज की तारीख में करीब 9% है। हाँ। तो 8% है, राइट। तो ये जो 7% घटे, ये केवल पिछले एक साल में नहीं है, ये ट्रेंड चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। माफी चाहूंगा, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।